आगे चुमाथांग आएगा, उसके आएगा माहे आएगा, माहे में एक ब्रिज होगा ऐसे करके। There are two ways to go to Tso Moriri. One is towards Mahe and come back from Tso Kar via Tagalangla. This is Tagalangla. Leh Manali road. Okay. जा यहाँ से सकते हैं, हाँ यहाँ से सकते हो. If you come from this road, you see Tso Kar. Tso Kar is sister of Tso Moriri. छोटा है but that's called salt lake. सामने आपको पूरा वो दिखेगा, salt वगैरह दिखेगा, थोड़ा सूख गया हुआ है. Just next to Tso Kar, उससे पहले पुगा आएगा. Puga is hot water spring. Today you gonna stay in Chumthang. Chumthang से अगले दिन माहे जाओ, माहे से यहाँ से क्रॉस करके और to go to Tso Moriri. Tso Moriri से वापस इस तरफ से आ सकते हो, लेकिन इस तरफ से आओ तो लंबा पड़ेगा, यही से आओ तो नजदीक पड़ेगा. वो ही लंबा वाला नहीं पॉसिबल ना. नहीं पॉसिबल. हमारा सैटरडे फ्लाइट है. गाड़ी मैंने देखा, गाड़ी तकरीबन 15,000 का है. 15,711 माइनस 20% करके जाओ तो 12,500 हो रहा है. पुतु परमिट है इनके पास, परमिट से कुछ है. डॉगो बाय 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 बाय. मतलब 4x4 बेस्ट 4x4 ऑफ रोडिंग व्हीकल, मिनी ट्रक. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम लद्दाख. आज हम जा रहे हैं त्सो मोरिरी और हम जा रहे हैं एक लोकल के साथ ही. उनकी गाड़ी है, जैसा मैंने आप नीचे कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो. हमें चाहिए परमिट्स जो हमने रेडी कर लिया है फॉर त्सो मोरिरी, और ये आपको बनाने पड़ेंगे पहले ऑफिस से, जो आपको दिखाने पड़ेंगे बहुत सारे चेक पोस्ट पे जब आप इस साइड जा रहे होते हो. ये मेरी बीवी है यार, इसको मैं बहुत कमी निकालता हूँ. कितना 15,000 भी नहीं चला है ये. तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ कि मैंने और मेरे भाई ने ये डिसाइड क्यों किया कि हम इसूज़ू में जाएंगे. वैसे तो प्लान था बाइक से जाने का, हम हिमालयन रेंट कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये है हमारे पास सिर्फ 2 दिन है ये पूरा स्ट्रेच कवर करने के लिए, क्योंकि परसों हमारी फ्लाइट है दिल्ली की. और तो सिंस अभी कोरोना का टाइम है तो त्सो मोरिरी के पास जो भी कैंप्स, जो भी गेस्ट हाउसेस होते हैं वो सारे बंद हैं. जो वहाँ पे विलेजेस हैं वो लॉकडाउन में हैं. तो हमें कम से कम 3-4 घंटे दूर स्टे करना पड़ता, जो है चोमथांग में. और वहाँ से कल हमें पूरा चोमथांग से ड्राइव करना पड़ता त्सो मोरिरी तक, और त्सो मोरिरी से फिर ऑल द वे ड्राइव करना पड़ता लेह तक, जो बहुत ही हेक्टिक हो जाता. सिंस हमारे पास अभी ऑफ रोडिंग गाड़ी है, हम घूम के जाने वाले हैं. हम त्सो मोरिरी से त्सो कर जाएंगे, त्सो कर से मोरे प्लेन जाएंगे, लंबा स्ट्रेच ले सकते हैं और फिर लेह वापस आ सकते हैं. तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट दे देता है लॉन्ग जर्नी के लिए, और थोड़ा सेफ भी है, और हम थकेंगे भी नहीं, और परसों हम अपनी फ्लाइट भी कैच कर पाएंगे. तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी डे 1 पे हम चोमथांग जा रहे हैं और वहाँ तक की जर्नी कैसी है. Okay, yeah, so this place is Choglamsar. So Choglamsar is kind of a place where like most of the refugees who came all the way back from Tibet, they are staying. But Choglamsar has so many different parts. So the main part is like where we are right now is called Choglamsar ka market. अच्छा. So on your like left hand side the refugee camps are there. Apart from that, all the refugees who came all the way from Tibet, now they are settled over here. Okay. They are doing their own business. Some of them are driving car. शे से आगे ठीक से आगे हिम्मिस. अगर उस तरफ जाए तो, अगर सीधा जाए तो उपशी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे. अच्छा. तो जो आने वाला है दैट इज शे वाज बिफोर अ कैपिटल लद्दाख, पूरे लेह लद्दाख का, बिकॉज आवर किंग यूज्ड टू रूल दिस प्लेस बिफोर. यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं था. एंड मोर ओवर शे के अगर आप उस तरफ ऑन योर राइट हैंड साइड अगर आप देखते हैं तो दैट इज लाइक अ रिवर इंडस, वेयर द ओरिजिन कम्स फ्रॉम इज लाइक कैलाश माउंटेन, मानसरोवर लेक. तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि वेरी सून हम मानसरोवर लेक भी खोलेंगे. आने वाले टाइम में लद्दाख से आप मानसरोवर लेक भी जा सकते हो. दे विल मेक अ रोड टिल मानसरोवर लेक. वाओ. So you can just like we are going to Tso Moriri, we can also go to Mansarovar Lake.
ये कौन सा विलेज है? उपशी। अच्छा ये उपशी है। उपशी पहुंच के हमने किया लंच और फिर बढ़ गए आगे की ओर। चलो चलें। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. लद्दाख वैसे है तो कॉस्टली जगह टू एक्सप्लोर। हाँ, कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन में आता था। ट्रांसपोर्टेशन में गेस्ट हाउस तेना द चेकिंग जमेदा येंग वाला जंपा से समेदा तेना दिन मरदा जुजे इसका जुले। रास्ते में कुछ लोकल से बात की और पता चला कि चोमातांग के आगे भी अकोमोडेशंस खुले हुए हैं। समझ नहीं आ रहा था कि रिस्क लेके आगे चेक करें या चोमातांग में रुक जाएं। हमारे पास समय बहुत था तो आगे तो जाया जा सकता था, बट रिस्क लेना चाहिए या नहीं वो थोड़ा ट्रिकी था। अगर हम त्सो मोरिरी लेट रात को पहुंचते ना तो किसके घर का खटखटाएं, बात तो वो भी है। कोई ब्लैंकेट देने वाला तो होगा ही कम से कम। समझो हम है चीन में तो भी ना ला ये भी हाँ कर रहा है क्या कि पॉसिबल है माहे में भी और त्सो मोरिरी में भी बोल रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हो? करना है फिर ट्राई। चलते हैं, ठीक है। हाँ माहे की पुलिस से पूछेंगे, अगर पुलिस बोलता है त्सो मोरिरी भी खुला है, बैठना भी खुला है, हाँ सीधा त्सो मोरिरी जाएंगे। अगर बोलेगा त्सो मोरिरी में खुला उल्ला नहीं है फिर माहे में रुकेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो हमने एक्चुअली डिसाइड किया कि हम पुश कर देते हैं टाइम और अब हम आ गए हैं माहे। और माहे में आप दिखाते हो अपना फर्स्ट परमिट स्पॉट है जहाँ पे आपको अपना परमिट दिखाना होता है। ये फर्स्ट चेक पोस्ट है। तो अभी टशी भैया गए हैं परमिट दिखाने हमारे और अभी देखते हैं। अभी कुछ प्लान डिसाइडेड नहीं है कि हम माहे में रुकें या त्सो मोरिरी में रुकें, क्योंकि अभी भी अनश्योर है कि वहाँ पे स्टे ऑप्शन है या नहीं, तो डिसाइड करते हैं। अभी कोरोना के चक्कर में ना बिठा नहीं रहे बोला। तो काम करते सुमदो रुकते हैं आज। सुमदो किधर है? वहाँ से अंदर जाने के बाद वहाँ पक्का होगा। चलते हैं। जय बजरंग बली का नाम लो, चलो। जो हमारा फर्स्ट चेक पोस्ट था माहे, उससे आगे जा रहे हैं सुमदो। वहाँ पे देखते हैं कि कुछ रहने की जगह मिलती है या नहीं। अगर नहीं मिली तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो इसी बहाने हम और आगे आ गए सुमदो। सुमदो पहुंच के लगा था कि एटलीस्ट कोई हमें डिनर तो करवा ही देगा, वरना ब्लैंकेट्स तो कम से कम दे ही देगा। बट यहाँ आके कुछ और ही सीन था। कोरोना का डर लोगों में अभी भी है। क्या कह रहे हैं? कंबल दे दो। हाँ सॉरी, ये सब चीजें अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। सोएंगे यार फिर, ठीक है ना? तो देखो जी, अगर आप आ रहे हो इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जब अभी भी कुछ जगहें बंद हैं, तो वी विल सजेस्ट यू कि आप पीछे ही स्टे करना अपना, आगे मत आना, क्योंकि अभी आगे कुछ भी खुला नहीं है। हम अब कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कंबल का कि वैसे सो जाएं। ये तो मेरा ओढ़ने वाला होगा, ये होगा मेरा पिल्लो। ये क्या है? राजमा चावल। ये राजमा चावल है। ये चीज याद रहेगी, हम गाड़ी में सोए थे। ये नहीं याद रहेगा हम चोमातांग में सोए थे। पोटा निकाल रहे हैं, ठीक है। शगुन घराटा तो नहीं मारता ना? नहीं। गुड नाइट। याद आ गए दिन बस। और हम 1 मिनट भी रात को नहीं सो पाए, और ऐसे टाइम पे एक एक सेकंड भारी लगता है। मैंने कहा बस मेरा हो गया आज खत्म। अच्छा, आप यही सुन के उठे? ओ, अब तो उठना ही पड़ेगा। मैं तुम लोगों को ठंड लग रहा था ना, मैं सोचा कि यार अब उठूंगा अभी तो गाड़ी स्टार्ट होगा नहीं होगा।
गुड मॉर्निंग पीपल, हम सब अभी निकल के आ रहे हैं मौत से। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अभी, क्योंकि बहुत ठंड थी। चाय रोटी ऑमलेट है हाँ आजा। त्सो मोरिरी में कोई भी स्टे का ऑप्शन नहीं था। इनफैक्ट रेस्टोरेंट भी बंद थे, बट लकीली एक ढाबा खुला हुआ था जहाँ पे रोटी और अंडा मिल रहा था। लेकिन मैं बहुत जल्दी सो गया था ना। हाँ, बहुत जल्दी नींद आ जाता है। हमने पिछले दिन ना लंच किया था ना डिनर किया था, मुश्किल से अब जाके ब्रेकफास्ट मिला था, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। तो फाइनली मेरी हालत हुई है बात करने के लिए। आपने देख ही लिया कि शक्ल पे कैसे 12 बजे हुए थे। तो कल रात को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ट्रैवल वैसे इजी नहीं है, बट पेंडेमिक के टाइम पे और ज़्यादा मुश्किल है। हमारी सारे कार के जो विंडोज़ हैं वो बर्फ़ में दब चुके थे, बर्फीले हो गए थे, और हम सो नहीं पा रहे थे क्योंकि हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम निकल चुके थे सुबह 3-4 बजे और सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पहुँचे थे, बहुत ही बुरी हालत में। लकीली एक रेस्टोरेंट खुला था जहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, और अब हम जा रहे हैं व्यू देखने। नीचे जा रहे हैं जहाँ से पूरा लेक दिखता है साइड में। तो वहाँ पे है विलेज, ये हमारी गाड़ी, हम इसमें आए हैं, और ये है त्सो मोरिरी। कल रात को मेरे और मेरे भाई की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। हम सो नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो तो ये सोच के आना कि आपको कहीं पे भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो या तो अपने कैंप्स लेके आना और स्लीपिंग बैग लेके आना, क्योंकि हमने ट्राई किया था। क्या नहीं लेके आना, कौन लगाने देगा? क्यों, यहाँ पे नहीं लगा सकते? नहीं, नो गाड़ी में सोने दे सकते, कैंप नहीं लगाने दे सकते। नो। अब हम जा रहे हैं आगे, कहाँ जा रहे हैं? पुगा। अब हम जा रहे हैं पुगा, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। देखो, आप लोगों को भी पता है कि लोकल्स ही हैं जो बता पाएंगे असली स्टोरीज, असली एसेंस, मीनिंग बिहाइंड अ पर्टिकुलर प्लेस। मैं एज अ टूरिस्ट आपको नहीं बता पाऊंगी। तो मैं त्सो मोरिरी से थोड़ा सा टेलीपोर्ट करती हूँ आप लोगों को लेह पे, जहाँ पे हमारे साथ जो भैया हैं उनके डैड बताएंगे कि त्सो मोरिरी की स्पेशलिटी क्या है। त्सो मतलब लेक। अच्छा, लेक। त्सो मतलब लेक। अच्छा। और रीरी मतलब, एक तो री तो लद्दाखी में पहाड़ को भी री कहते हैं। री मतलब जब एक यक जो लेक के बीच में जा रहा था बोलता है, तो मतलब उसको मतलब किसी ने रोकाने का कोशिश किया था, तो उस समय री बोल के गया था, तो यक अंदर चलते 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 पानी में डूब गया बोलता है। अच्छा। ऐसा कुछ कहते हैं। अच्छा, तभी त्सो मोरिरी, इसलिए त्सो मोरिरी पड़ा। हाँ। ऐसा कुछ कहते हैं। जब जाता तो वहां से आर्मी का ट्रक जाता है, आर्मी का ट्रक निकल जाता है उस साइड में, और यक वगैरह शीप वगैरह उस साइड में ले जाता है। लेक जमा नहीं होगा ना तो घूम के जाना पड़ता है। जब लेक जम जाता है तो उसके ऊपर से चला के ले जाता है। नाउ लेट्स गो अहेड। तो मैं आप लोगों को एक चेक पोस्ट दिखाती हूँ। रात को हमें ये दिखा नहीं था क्योंकि अंधेरा था ऑफ कोर्स, बट सुबह मैं आपको एक और लेक दिखाती हूँ जो एकदम साइड में है, त्सो मोरिरी की साइड में। और जब आप यहाँ से पहुँच जाते हो और ऊपर रोड के रास्ते पे जाते हो तो आपको त्सो मोरिरी दिखने लग जाता है। तो ये सिस्टर लेक कह सकते हो त्सो मोरिरी का है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी थोड़ा सा छोटा है त्सो मोरिरी से, बट यहाँ से हमें स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। ये फ्रोज़न है, अभी मैं आगे जा नहीं रही, बट दिस इज़ फ्रोज़न। Let's go! Let's go!
वैसे लोग त्सो मोरिरी से फिर दोबारा यू टर्न लेके उसी रूट से वापस जाते हैं लेह की ओर, बट हम दूसरा टर्न ले रहे हैं। हमने सर्किट पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं त्सो कर की ओर। इस ओपन एरिया में हॉट वाटर स्प्रिंग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी जा रहे हैं उस साइड वॉक करके। मेरे पास ये बॉटल इसलिए है क्योंकि हम भैया ने बताया कि अगर आपके घर में कोई एल्डर्स हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है, आप उनके लिए ये पानी लेके जाइएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो दर्द को क्योर कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये हम अपने पेरेंट्स के लिए लेके जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे सल्फ़र का भी स्मेल आ रहा है और मेरा बहुत मन है पैर डालने का, बट थोड़ा गंदा है ये, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं इधर। बट आई कैन फील द हीट एंड आई कैन एक्चुअली स्मेल एज वेल हॉट स्प्रिंग का। ओ चल मछलियाँ देखने को मिल रही हैं लद्दाख में। कोल, ये बहुत ठंडा जगह है, तो टू सर्वाइव हियर इज लाइक वेरी लाइक डिफिकल्ट। फ्रॉम हियर विल जस्ट मूव टुवर्ड्स त्सो कर एंड आफ्टर त्सो कर विल रीच मोरी प्लेन्स। सोलो सोलो सोलो, इसका मतलब होता है ये जो हमारे प्रोटेक्टर होता है पासेस, सो व्हेन वी पास देम वी प्रे टू देम कि सब कुछ खुश रहे और सब कुछ सही रहे। की सोसो लार गैलो, लार येलो, लार गैलो गेलो। So beautiful and colorful. Ladakh is awesome. और ये बहुत ही बड़ी लेक है, बट बीच में बहुत सारे पैचेस हैं जो ऑलरेडी ड्राई अप हो चुके हैं। फिर क्या, हम आ गए ले एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने और कल दिल्ली की ओर निकलने के लिए। तो अब हम आ गए हैं ले मार्केट और मैं बैठी हूँ स्काई वॉक रेस्टोरेंट में। हमने ऑर्डर किया है वेज हाका नूडल्स और मंचूरियन। मिडिल सीट पे है ना, तो तुझे ये पहनना पड़ेगा। मिडिल सीट वालों को ये पहनना है। ठीक है। कॉस्ट्यूम मिडिल सीट बेसिकली नहीं लेनी चाहिए। कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है। और बस कुछ इसी तरह हमारा एक हफ्ते का लद्दाख यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ अच्छे नज़ारे देखते हुए हम पहुँच जाते हैं दिल्ली। आप मेरी शक्ल से देख रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिदम। बाय बाय, टेक केयर।